और इस बीच बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नीतीश कुमार नहीं आएंगे। 30 जनवरी को बिहार में राहुल की यात्रा पहुंच रही है और अब जानकारी ये मिल रही कि नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचेंगे। नीतीश का कार्यक्रम पहले से ही तय है। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर है बिहार से, बिहार की राजनीति से, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर। राहुल की यात्रा में नीतीश कुमार नहीं आएंगे। 30 जनवरी को बिहार में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है और नीतीश कुमार का पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए नीतीश कुमार इसमें नहीं पहुंचेंगे। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको आमंत्रित किया गया था और पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 30 जनवरी को इस यात्रा का हिस्सा नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राहुल की यात्रा में नीतीश कुमार नहीं आएंगे। सीधे रुख करते हैं पटना का, हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये बड़ी खबर है और इस खबर में संकेत क्या क्या छिपे हैं? बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम 30 तारीख को पटना में ही है और पटना में ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता की तरफ से न्योता दिया गया था नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि उस दिन क्योंकि वो पटना में रहेंगे इसलिए वो नहीं जाएंगे। तो जाहिर है कि ये तय हो गया है कि जो पहले से हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी की इस रैली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर रैली होती, पहले भी उन्होंने इस बात की वकालत की थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से रैली होनी चाहिए, लेकिन एक भी रैली आयोजित नहीं की गई और साथ ही इसी बीच में राहुल गांधी यात्रा पर निकल गए। तो पहला ये है, संकेत देता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से जो दूरी अपना रहे थे वो अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई आगे चलने का इरादा नहीं है। और दूसरा ये भी स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बातें चली आ रही थी अब धीरे धीरे उसी ओर आ रहा है कि गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक बड़ा इशारा कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो देखिए एक और ट्वीट और बिहार की राजनीति में इशारों में जबरदस्त तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं। प्रकाश, एक बार आपके पास फिर से आ रहे हैं, ये जो बदलती विचारधारा की बात रोहिणी आचार्य कर रही हैं, क्या ये इशारा नीतीश कुमार पर है या फिर किसी और चीज की तरफ है? बिल्कुल नीतीश कुमार पर ही है, क्योंकि कल जो कर्पूरी जयंती हुई थी और उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि वो खुद ऐसे हैं जो उन्होंने सीख लेकर के अपने परिवार को कभी बढ़ाया नहीं। तो ये जो मिर्ची है वो जबरदस्त लगी है और निशाने पर। अभी मैं आरजेडी के नेताओं से बात कर रहा था और वो भी कह रहे थे कि ये बात जो है ये स्पष्ट है कि किसकी ओर इशारा था। निश्चित तौर पे बिहार में लालू यादव पर और केंद्र में यानी कि राहुल गांधी पर था। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी रास्ता तय कर रहे हैं, इस बात की जानकारी मिल गई है। लेकिन कोई ये खुलकर कहना नहीं चाह रहा है कि कर्पूरी जयंती पर जो नीतीश कुमार जिस तरह के भाषण दिए, इशारे किए, उससे जो है वो उनको खराब लगा है। लेकिन अब इशारों में बात हो रही है। और कुछ ही दिन एक और अवधेश में खबर बता रहा हूं कि बिहार में आज कैबिनेट की बैठक थी। उस कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से तेजस्वी यादव शांत दिखे और किसी से कोई एक बार भी बातचीत नहीं की, इसको लेकर भी चर्चा होने लगी है कि आखिर जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी एक साथ दिखते थे, एक गाड़ी पर दिखते थे और कहीं जाते थे तो उनकी हल्की फुल्की चर्चा भी होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। क्या ये बातचीत अब उस तरह पे, उस जगह पे पहुंच गई है जहां दोनों लोग समझ गए हैं कि दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं? तो ऐसे में प्रकाश हमारे साथ बने रहिए।